नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र। हथीन विधानसभा क्षेत्र से आईएनएलडी और बीएसपी से संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार हो सकते हैं उदयवीर सहरावत साहब। अब क्यों हो सकते हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ करके उन्होंने राजनीति शुरू की। उसके बाद निरंतर कभी कोई पार्टी नहीं बदली। आज भी उनकी पार्टी में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी के साथ रह करके उनकी पार्टी को, इंडियन नेशनल लोकदल को घर घर जा करके मजबूत करने का काम करते हैं। आपसे सवाल सबसे पहला ये कि देखिए, वहाँ पर रावत और डागरपाल का ही विधायक बनता आया ज़्यादातर। आप लोग क्यों चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को थैंक्स कहूँगा और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो। आपने क्या सवाल किया, आप मुझे एक बार दो बार। आपसे सवाल यह है कि निरंतर वहाँ पर डागरपाल और रावतपाल के विधायक बनते हुए आए हैं, एक बार वो इस तरीके से। ठीक है जी। अब बार सहरावत खाप के लोग बहुत ज़्यादा दावेदारी करने लगे एकदम, पहले इतनी नहीं करते थे। इसका कारण क्या? सबसे पहला तो सवाल ये है, फिर बाद में करेंगे चर्चा। और तो देखिए विनोद जी, जो आपने ये बात कही, हमारे गांव के अंकल चौधरी हेमराज गांव गहलव के थे। 68 में उनको निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया था और चुनाव जीत करके वो विधानसभा में पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि सहरावत पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं जी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब की बार ज्यादा दावेदारी करने लगे लोग। अब की बार इसलिए ज्यादा दावेदारी करने लगे, पैसा बढ़ने लगा लोगों पे, और जिस पे भी 2 रुपए बढ़ जाते हैं वो तुरंत, मैं तो एमएलए बनूंगा, मैं तो एमएलए बन करके क्षेत्र की समस्याओं का निदान करूंगा। बाकी ना तो कोई हर व्यक्ति एमएलए बनता है, एमएलए वही बनता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो जन सेवा को मानव सेवा समझ करके जन सेवा के लिए अर्पित होता है। चलिए, आपने ये बातें तो बता दी कि सहरावत खाप क्यों बन रहे हैं अब की बार, आपने ये बताया। ठीक है, अब आपसे सवाल ये है कि आईएनएलडी से आप भी उम्मीदवार हैं, अन्य और भी उम्मीदवार ही कहते हैं कि हम भी उम्मीदवार बन सकते हैं। आपको मौका क्यों दे ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला या आईएनएलडी पार्टी? क्योंकि देखिए, बीएसपी का गठबंधन, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसपी के गठबंधन के चक्कर में आप लोग ज्यादा मेहनत करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप बेहतर क्यों हैं अन्य उम्मीदवारों से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चौधरी देवीलाल ने जब कांग्रेस छोड़ करके अलग पार्टी बनाई थी, तभी से मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह सरपंच उनके कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल 86 में पूर्ण सत्ता पा करके, पूर्ण बहुमत पा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने किसानों के हितार्थ जो काम किए उससे हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उनके साथ काम करने का हमें एक फल मिला कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 96 में मेरे बड़े भाई को हथीन से टिकट दिया। तब पार्टी नहीं थी, समता पार्टी का सिंबल लिया गया था जिसका निशान था मशाल, और उस वक्त भाई ने मेरे ने 9640 वोट प्राप्त किए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, जब 2000 में चुनाव हुए तो चौधरी साहब ने टिकट काट दी। लेकिन हमने फिर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ नहीं छोड़ा, आज भी उनके साथ हैं, अच्छे दौर में भी उनके साथ रहे और बुरे दौर में भी उनके साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे वर्तमान में जो विधायक हैं भाजपा के, उनके कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं, एक सवाल, या आप ये बताएं कि क्या करना चाहते हैं, क्या कमियां हैं? देखिए, आपने भाजपा की बात करी। भाजपा वाले सुबह झूठ की गठड़ी लेके और शाम तक उसे छोड़ते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे गांव गहलव में 9000 की आबादी है, और 82 में जब चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गहलव के अंदर एक वाटर वर्क्स लगाया था
पानी पीने के लिए, जिसकी सप्लाई गहलब, हतीन शहर, कलसाड़ा, बजादा पहाड़ी, भंगूरी इन गांवों को जाती थी और आज भी जा रही है। उस टाइम एक था और आज हमारे गांव में भाई साहब 32 ट्यूबवेल है, जिनकी वजह से सारे किसानों का जो ट्यूबवेल का वाटर लेवल था वो 250 फीट तक चला गया जी। जो पीने का मीठा पानी था वो भी खारा हो गया जी। और इससे बड़ी दुर्गति और हमारी ये बीजेपी वाले क्या करेंगे, 3 गांवों की स्पेशल 2 साल से लाइट काटी हुई है। अच्छा, बिजली नहीं आती। पूरे कौन से गांव है जिनमें लाइट नहीं? गहलब, भमरौला और बजादा पहाड़ी। अच्छा, कारण? कारण ये बीजेपी वाले नेता बताएंगे, आप इनके इंटरव्यू लेते रहते हो, इन्हें पूछना आप। अच्छा। एक भाई तुम जब यहाँ टिकट मांग रहे हो, बड़ा अच्छा भरोसा दे रहे हो, तो तुम जब ये बिजली भी सही नहीं करवा सकते 24 घंटे की, तो फिर आप टिकट किस बेस पे मांग रहे हो जी? देखिए सहरावतों में और भी लोग पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मुख्यमंत्री जी हतीन में आए थे, जब गांव के लोगों ने उनसे ये क्वेश्चन किया तो मुख्यमंत्री ने गहलब को ही चोर बना दिया जी। एक यहाँ पे तो चोर ज्यादा हैं आपके गांव में। इस चीज के चोर ज्यादा हैं? बिजली के। अच्छा। अब आप ये बताइए विनोद जी, अगर गांव में 100 व्यक्ति चोरी कर रहे हैं तो सबको दंड मिलेगा क्या उनका जी? उन चोरों को पकड़े। वैसे करते हैं चोरी? नहीं। अब आप ये देखिए जो और गांव हैं जी, जो देश पूरे देश चोरी तो पूरे देश में करते हैं, यहाँ शहर में भी करते हैं जी, और इंडस्ट्रीज करते हैं जी। मगर अगर चोरी की उन्हें वो है कोई भनक है तो वो उन पर कार्रवाई करें, मना कौन करता है? उनके बिहाफ पे सारे गांव को परेशान करना, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, महिलाएं दूध नहीं पिला सकती। अच्छा उदयवीर जी, एक सवाल और है कि लोग ये कहते हैं कि चुनावी लोग हैं, चुनाव जब समय आता है तो उस समय एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद फिर गायब से नजर हो जाते हैं, पूरे 4.5 साल कहीं दिखाई नहीं देते। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है विनोद जी। सन 86 से मैं और मेरा भाई ना हमने कभी ये सोचा कि हमें टिकट जरूर मिलनी चाहिए जी, तब हम लोगों की सेवा करेंगे। ये आदमी के अंदर एक भाव होता है जी, कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मैं और मेरा भाई 86 से निरंतर हतीन हल्के में ही नहीं बल्कि दोनों जिलों में काम करते हैं जी। आप मेरे गांव में पूछ के देखना, मैंने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 8 से बहुत जबरदस्त मैंने फाइट दी थी। तो मैंने पहले काम करके और तब लोगों से वोट की अपील की थी कि भाई अगर मेरे काम आपको पसंद है तो मुझे वोट दीजिए, और मैं आज भी काम कर रहा हूँ जी। अच्छा चलिए, आपने ये बता दिया कि ठीक है मैं एक्टिव हूँ और इतने समय से सेवा कर रहे हैं लोगों की। अगर आपको मौका मिल जाता है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से पार्टी टिकट दे देती है, बीएसपी के साथ गठबंधन है और जनता आपको चुन करके भेज देती है मान लीजिए, तो कोई ऐसे काम बताएं 2 या 3 प्रमुखता से जो आप करना चाहते हैं अपनी विधानसभा के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले हमारे हतीन के अंदर 2 कम्युनिटी है, हिंदू और मुसलमान, और दोनों ही शिक्षा के अभाव में बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा, अगर जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं सर्वप्रथम शिक्षा को सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानूंगा, क्योंकि मैं चर्चिल की उस बात से प्रेरित हूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में सब कुछ तबाह हो गया था जी, और वहां के जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जब उन्होंने बजट पास किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे बजट में एजुकेशन पर रखे थे। उसके कुछ मंत्रियों ने और एमपीओ ने इसका विरोध किया कि जी आपने इसी पे फंड सारा क्यों लगा दिया, ये तो पुल टूटे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी हैं। तब चर्चिल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पोलर रोड दोबारा भी बनाए जा सकते हैं। अगर शिक्षा का स्तर इस देश से निकल गया, चला गया, गिर गया, तो ये देश कभी भी आबाद नहीं हो सकता। ये कितने अच्छे विचार थे उनके। तो उस चीज को मैं अपने जहन में रख के सबसे पहले शिक्षा पर, अच्छा मेडिकल कॉलेज। लेकिन इनेलो का अब जनाधार सा रहा नहीं, मतलब आप रिजल्ट देखें लोकसभा के, आप कहते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं, तो आप जनता के बीच जाते होंगे, इस तरीके के जो सवाल हैं वो जनता आपसे करती भी होगी,
कि भाई अब जनाधार उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के अनुसार क्या देखिए, कहेंगे? मैं इस पे आपको एक बात बताऊं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था हथीन में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने श्रीमती रानी रावत को टिकट दिया था और रानी रावत को 1840 वोट प्राप्त हुए थे टोटल। अच्छा। मगर उसके बाद पंचायतों के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए। केवल मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चौधरी अभय सिंह से यह कहा था कि जी मैं आपके सिंबल पे जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने मेरे से कहा ठीक है, आप घर घर जाइए प्रचार करो। तो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 12 गांवों का। वोट पोल हुए थे लगभग 20,000 और कैंडिडेट थे हम 8। मेरे को 4426 मत प्राप्त हुए, मैं दूसरे नंबर पर रहा। जो बात आपने ये कही है, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। मतलब चश्मा को चला दोगे, चश्मा पहना दोगे सबको? चश्मा हमने हाथी को ही पहना दिया जो जंगल का सबसे बड़ा शेर है। अच्छा। और जब हाथी को चश्मा हमने लगा दिया तो आप मान करके चलो तो जनता को पहना दोगे? हाँ बिल्कुल, ये सबको विरोधियों को रौंदता चला जाएगा। अच्छा। हाँ, चलिए, अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं तो हथीन क्षेत्रवासियों से एक अपील करना चाहता हूं। मेरे बारे में सभी हथीन के लोग जानते हैं कि मेरी कार्यशैली क्या है, मैं कितना काम करने में सक्षम हूं। मेरी सभी से निवेदन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह से भी कहें कि उदयवीर सहरावत को इस बार गठबंधन से हथीन से चुनाव लड़ाया जाए। ये लड़का बहुत मेहनती है, जुझारू है और ईमानदार है। अगर लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया तो वैष्णव जी मैं आपको एक चीज लिख के देता हूं कि मैं पहला ऐसा विधायक हूंगा जो हथीन में सबसे न्यारा काम करके स्वर्ण के अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराऊंगा। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना सहरावत साहब को, वो कहते हैं कि अब की बार सहरावत ही बनेंगे। अच्छा, बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि सहरावत की वोट कम है, मतलब खाप की। उन्होंने कहा कि वो सहरावत पहले विधायक भी रहे हैं। तो आप इस चीज को इग्नोर ना करें, और आप सभी अगर हमारी बातों से सहमत हो तो आप हमारे कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। दूसरा, सहरावत साहब से अगर कोई भी हथीन का कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति हमारे माध्यम से सवाल करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में वो सवाल डालें, हम निश्चित तौर पर उनका जवाब दिलवाने का काम आपको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।